हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू कन्विंस फैमिली एंड फ्रेंड फॉर इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। मतलब बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि uh, हम बिज़नेस करना चाहते हैं तो भाई पहला हमारा जो सीड्स कैपिटल का रिसोर्सेज रहता है वो तो यही रहता है कि हम अपने फैमिली से पैसा लें या अपने फ्रेंड से पैसा लें। ओके, जो भी हम जिनको भी पहचानते हैं हम पहले उनको कन्विंस करना चाहते हैं, मतलब जो हमारे नेटिव कॉन्टैक्ट्स है। ओके, पर कभी कभार ऐसे हो जाता है कि हम उनको बता देते हैं लेकिन वो ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे यार मैंने भी किया था ये चालू, बट अभी ये क्या कुछ चल नहीं रहा है, अभी सीज़न मार्केट ख़राब है। या जैसे अभी का ये लॉकडाउन का सीज़न है तो अभी के टाइम पे ऐसे बोलेंगे अरे अभी कौन लेगा ये, अभी कौन करेगा ये। तो ऐसे बहुत सारी आर्गुमेंट्स और मतलब क्रॉस क्वेश्चंस पे आपको सामने जाना पड़ता है, मतलब उनको फेस करना पड़ता है, राइट। और कभी कभार ये भी देखा जाता है कि हमारा प्रेजेंटेशन ही अच्छा नहीं रहता, मतलब बाद में पता चल जाता है कि हम जैसे 1 साल हो गया 2 साल हो गए जैसे हम ट्राई करते जाएंगे, फिर बाद में पता चलेगा यार मैंने अगर वो टाइम पे अगर ये पॉइंट बोला रहता तो वो मैं कर देता था, अगर उस टाइम पे मैंने ऐसा कुछ दिखाया रहता तो हो जाता था। ये सब कुछ चीज़ें हम बाद में सोचते, मतलब गलती हो जाने के बाद। मैं ये नहीं बोलता कि गलती कुछ नहीं हो सकती, गलती हो जाएगी, गलती से आदमी सीखता है, लेकिन मेन चीज़ क्या, अगर आप पूरा का पूरा प्रॉपर प्लान करके जाओगे ना तो आपका जो कांटेक्ट है ना वो आपसे नेगेटिव में नहीं जाएगा। क्योंकि एक बार देखो, एक बार वो कांटेक्ट नेगेटिव में जाएगा ना, फिर आप उनको कभी भी रोड पे मिलो या कभी भी आप कांटेक्ट करो वो आपको इग्नोर करना शुरू स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन ही अच्छा था नहीं था। और ऐसे ऐसे सवाल का, जिस सवाल का आपको जवाब पता रहता है लेकिन उसका जवाब कैसे देना है, क्या देना है, ये पता भी नहीं है। और कभी कभार आप ऐसे क्वेश्चन पे फेस करते हैं जिसका जवाब आपने कभी सुना भी नहीं, क्योंकि आपको लगता होगा यार मेरा बिजनेस तो चलेगा ना, सब मेरा ही है रॉ मटेरियल, और क्या कुछ कहाँ पे कुछ होने वाला है, ऐसा ये सब मेरा नॉलेज है, मार्केट में भी नहीं है ऐसा। तो वैसे नहीं होता है। देखो, हर एक क्वेश्चन, उनका जो हर एक क्वेश्चन आ रहा है उनका जवाब आपको देना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उससे आपका नॉलेज भी अपग्रेड होता है। आप ये मत सोचो कि आप उनको अपना आइडिया बेच रहे हो। ओके, ये मत सोचो, क्योंकि देखो आइडियाज़ आपके जो फ्रंट पे है वो तो आपका ही रहेगा, लेकिन बैक एंड में आपके जिम सॉरी फ्रंट पे है वो आपको तो दिखाना पड़ेगा, लेकिन जो बैक एंड में आपका जो फार्मूला है, ओके, वो फार्मूला तो आपका ही है ना, वो कोई कैसे चुरा सकता है, राइट। और मेन चीज़ क्या, फार्मूला एक तो थोड़ी रहता है, बिजनेस में जो रहता है उनको क्या, अरे कितने ऐसे कॉपीराइट कर देते हैं, लेकिन फिर भी बिजनेस तो बिजनेस है भाई। क्योंकि मार्केट में कितनी बड़ी कंपनीज हैं देखो, वो उनका क्या थोड़ी कॉपी करने के बाद वो नहीं चलता, ऐसा थोड़ी है भाई। वो ब्रांड बनाते जाते, उसको सिक्योर बनाते जाते। मैं आपको एक एग्जांपल के बता दूं कि एक तेल की कंपनी है, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो तेल की कंपनी को बॉटल उसका कॉपीराइट कर रहे थे। ओके, तो उसने उन्होंने क्या किया, उस बॉटल पे एक हल्का सा एक डिज़ाइन अलग से कर दिया और उसको बोल दिया कि भाई ये प्योरिटी की निशानी है। मतलब मैं बताना क्या चाहता हूँ, आप वैसे अपने आइडियाज़ को सेव भी कर सकते। ज़रूरी नहीं है कि आप ये मत सोचिए कि आपका आइडिया चुरा लेंगे या जो भी है। देखो, पहले तो आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, और ये 100% कुछ ना कुछ, जैसे कुछ भी आप बनाने की कोशिश करेंगे तो कोई मार्केट में कॉपीराइट भी आ जाएगी, ये नहीं है। लेकिन आप अपने से कंपटीशन करिए, ना कि उनके साथ कंपटीशन करने के लिए जाइए, क्योंकि अपना कंपटीशन अगर स्ट्रांग रहेगा तो भाई वो कितना चुरा लेगा, 10 12 जितनी चीज़ें उतने, उसके आगे तो नहीं जा पाएगा ना, क्योंकि चुराने के लिए भी मेहनत लगती है। ओके, ऐसा है। तो वही मेहनत अगर वो खुद के लिए करेगा तो वो उल्टा अच्छा चला जाएगा। और आपको भी मैं सजेस्ट यही करूँगा कि कॉपी पेस्ट पे मत जाइए, अपना खुद की दिमाग लगाइए, क्योंकि आप जब शुरुआत करते हो तो शुरुआत अगर सही है ना तो आपका सफ़र अच्छे से कटेगा। तो आज का टॉपिक है भाई, फ्रेंड्स और फैमिली और जो भी हमारे रिलेटिव हैं उनमें अगर इन्वेस्टमेंट हमसे बिज़नेस के लिए यूटिलाइज करना है, मतलब लेना है, तो कैसे लेना है, क्या चीज़ें हैं, तो उसके बारे में हम जो प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज उसके बेनिफिट्स भी लिखे हैं। फिर आपको भी फ्री में कन्विंस पॉइंट बताया है कि कन्विंस पॉइंट क्या याद रखना है, क्या बनाना है, कैसे करना है, ये जो भी है ये वीडियो में सब कुछ कवर होगा। फिर होगा ये हमारे बेनिफिट्स कैसे वर्क करेंगे, मतलब कैसे सर्विसेज आप हमसे परचेस कर सकते हो, उसके बारे में लिखा हुआ है। और देखो, परचेस है ना बहुत कम प्राइस में हम बेच रहे हैं फ़िलहाल तो,
तो आप इसका फ़ायदा उठा दीजिए। ओके, और था उसके बाद है ऑफ़र। ऑफ़र इसलिए है कि जिन बंदे को एक्स्ट्रा कुछ कमाना है, अभी थोड़ा ऑफ़र हम लोग का चेंज हुआ है, आप देख लोगे। ओके, तो वो भी उसमें ऐड किया हुआ है इनकम सोर्स के बारे में। ओके ओके, और फिर है चैनल का नेम और मेल आईडी। मेल आईडी इसलिए दिया है कि बहुत बार अभी मेल आईडी, वो पहले वाले मेल आईडी पे बहुत मेल आना शुरू हो गए, तो हम लोगों ने थोड़ा मेल आईडी बदल दे दी है। ओके, और देखते, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, पहले बेनिफिट से हम जो प्रोवाइड करते हैं, तो पहला कोचिंग है। कोचिंग मतलब आपसे असाइनमेंट, उसकी स्टडीज़ आपकी रिलेटेड जो भी है वो पूरा कंप्लीट करवा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि कभी भी आप ये मतलब आप प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं तो प्रेजेंटेशन एकदम बढ़िया रहता है। उसमें क्या पेपर वेपर वैसा वाला नहीं है दिखाने का, या जो भी है कस्टमर को कैसे फर्स्ट इम्प्रेशन देना पड़ेगा, सेकंड इम्प्रेशन क्या है, थर्ड क्या है, उस कैटेगरी के हिसाब से जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने आपको कल बुलाया तो भाई आप सूट बूट पहन के तैयार हो गए और उसका वेट कर रहे, और वो अभी तक आ रहा है, वो स्विच ऑफ करके फ़ोन बैठा हुआ है। तो वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में सब आपके जैसे ही अच्छे काम करने वाले नहीं है। कोई बुरा काम का वो उसने फेस किया रहेगा, उसके लिए वो आपको इग्नोर कर रहा है, बस वही चीज़ है। तो ये सब आपको देखना ज़रूरी है कि आपका जो पहला कॉल जाएगा उसमें आपको क्या बताना है, सेकंड कॉल जाएगा उसमें क्या है, थर्ड में जब मिलोगे तब आपको क्या करना है, और फिर लास्ट वाले में आपको कन्विंस के टाइम, मतलब जो फाइनल बोलते हैं उस टाइम पे क्या करना है, ये सब चीज़ें। साथों साथ हम 1 साल आपसे कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, तो उससे में क्या होता है कि आपके जो जितना भी सीड कैपिटल आपको चाहिए जो भी है, तो उससे रिलेटेड वो पूरा काम उसमें कवर कर देंगे। ओके, 100% गारंटी, मतलब भाई अगर किसी के पास पैसे ही नहीं रहेगा तो बात अलग है, या देना ही नहीं, लेकिन तो जितने भी बंदे रहेंगे हम आपसे कन्विंस करके आराम से हम उनको कन्विंस करके मतलब पूरा टेक्निक आपको सिखा देंगे, तो इसके लिए बेफिक्र रहिए। फिर थर्ड वन है इजी ट्रैकिंग। इजी ट्रैकिंग क्यों है, क्योंकि हम ऐसा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जिससे आपको भी और आपके जो इन्वेस्टर रहेंगे उनको भी सब पूरा प्रोसेस समझने में इजी हो जाएगा। तो उससे क्या आपका टाइम बचेगा, और साथों साथ कस्टमर को भी लगेगा कि हाँ भाई ये सब कुछ तो क्लियर है, तो कुछ टेंशन ही नहीं है। ओके, चलो वीडियो को स्टार्ट करें। नेक्स्ट फिर है कन्विंस पॉइंट। ये इन लोगों के लिए बताया कि जिनके पास अभी फ़िलहाल तो पैसे नहीं खर्च करना चाहते। ओके, तो उनके लिए ये सब कुछ है। और चार्जेस अगर मैं बताऊँ, अगर हम ये सब कुछ प्रोसेस कर देते तो भाई ये बहुत ही मतलब डिपेंड है, आपका प्रोजेक्ट कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना अमाउंट आप रेज करना चाहते हैं, मतलब मार्केट से उठाना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड है। ओके, फिर ये कन्विंस पॉइंट लिखा हुआ पहला तो फाइनेंशियल रिपोर्ट। भाई अच्छा सा एक्सेल शीट पे फाइनेंशियल रिपोर्ट जिसमें आपका सब कुछ स्टार्ट से लेके एंड तक जितना भी प्रोसेस से रिलेटेड जितना भी पैसा जाता है, एक भी चीज़ ऐसी मिस नहीं होनी चाहिए, वो क्लियर मेंशन होनी चाहिए। आपकी सैलरी रहने दो, आपका पेंट्री सेक्शन रहने दो, आपका डॉक्यूमेंटेशन परचेसिंग रहने दो, मतलब छोटी छोटी चीज़ें पे अगर आप क्लियर करोगे तो वो अच्छा रहता है, उसमें क्लियरिटी रहती है, उसमें क्वालिटी रहती है। ओके, ये मेंशन करना ज़रूरी है एक्सेल शीट। फिर सेकंड आ जाता है प्रोडक्ट कंपटीशन। प्रोडक्ट कंपटीशन ये है कि आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपके कॉम्पिटिटर कौन है। ओके, ये भी उनको आपको दिखाना है, क्योंकि ये अगर दिखाओगे नहीं तो मतलब ही नहीं रहे, मतलब आप किससे मार्केट से बेहतर क्या दे रहे हो ये पहले उनको बताना भी ज़रूरी है ना, तो ये सब उसमें मेंशन भी होना ज़रूरी है। थर्ड वन है प्रेजेंट प्रोडक्ट क्वालिटी एंड रेट। तो ये कैसा है कि देखो, आपका जो अभी का क्वालिटी है वो आप धीरे धीरे कैसे इम्प्रूवमेंट करने वाले हो उसमें, या क्वांटिटी कितना रहेगा, उसका रेट का प्राइस कैसे रहेगा, दूसरे प्रोडक्ट से कंपैरिजन आपका प्रोडक्ट क्या रेट में ज़्यादा मुनाफा कमा रहा है, ये सब कुछ आपको दिखाना ज़रूरी है। फिर आपके फ्यूचर के प्लान क्या है, जैसे ये हो गया अभी से स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल के बाद 4 साल के बाद आपका फ्यूचर का प्लान क्या है वो भी देखना ज़रूरी है, उनको बताना ज़रूरी है, तो फिर वो उसके हिसाब से इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर रहता है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब अगर उसमें कुछ सब्सिडीज़ मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, या कोई गवर्नमेंट लोन ऑफ़र कर रहा है वो भी बता दीजिए, कोई टैक्स में आपको डिस्काउंट है वो बता दीजिए, या गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लेके
उसको आगे बढ़ने के लिए मतलब रिक्वायरमेंट जताई है, तो वो बारे में आप स्टडी कीजिए। ये सब टैक्स कितना है, ये सब कुछ स्टडी करना ज़रूरी है। कहाँ से आएगा, अगर कुछ इम्पोर्टेड आप मंगवा रहे हो, ओके, और फिर उसको रिफिनिश या कुछ भी करके आप बेच रहे हो, तो वो भी सब उसमें आना चाहिए, ओके, टैक्सेशन के बारे में। ये ज़रूरी है। फिर आ जाता है सिक्योरिटी अबाउट इन्वेस्टमेंट। सिक्योरिटी अबाउट इन्वेस्टमेंट मतलब देखो, कोई भी पैसा डालते हो, ये तो सब पूरा ऊपर का पॉइंट उसको पता चल गया। फिर बाद में एक मतलब एक पॉइंट उसके माइंड में ये भी रहता है कि ये पैसा सिक्योर है कि नहीं। फिर वो देखेगा कि भाई आपका बैकग्राउंड कैसा है, फैमिली बैकग्राउंड या जो भी है, और ये सब कुछ। अगर आपको उसको फैमिली बैकग्राउंड पे वीक है, तो आप उसको ऐसा ऑप्शन दे सकते हो कि जिसमें आप उसको लॉकिंग पीरियड बता सकते हो और बोल सकते हो भाई इसके बाद तो कभी भी निकाल सकता है। हाँ, लेकिन ये पूरा आपका बिजनेस प्लान भी वैसे स्टडी होना चाहिए, नहीं तो पता चले सबने एक ही टाइम पे आपकी एक गलती हो गई और उसी टाइम पे पैसा निकाल दिया, तो आप भी बंद हो जाओगे। तो ये सब कुछ आपका बैकअप बैकअप प्लान कैसा है डिसाइड करना है, मतलब आपको कहाँ से दूसरी जगह से पैसा आने वाला है क्या नहीं, आपको कहाँ कब तक वो पैसा रेज करना है, ओके। ये सब कुछ ज़रूरी है इसमें रखने के लिए, क्योंकि अगर कस्टमर को सिक्योरिटी रहेगा ना, तो ये नहीं तो देखो कभी कभार क्या होता है कि कस्टमर ने बोल दिया भाई तुम्हारे भाई तो अभी जॉब भी छूट गया है, तुम्हारा खुद का भी घर नहीं है, फिर ये कैसे होगा, फिर ये कैसे दे पाएगा। तो ऐसे टाइम पे आपको आपको लगता है कि भाई अभी मेरे पास कुछ नहीं, मतलब मुझे पहले घर लेना पड़ेगा फिर बिजनेस स्टार्ट करना है। तो ज़रूरी नहीं है, आप उसको ऑपरेशन में भी इन्वॉल्व कर सकते हो। आप उसको, अगर वो बंदा अच्छा है तो आप उसको अथॉरिटी दे सकते हो पेमेंट के बारे में, जो भी, अगर मैक्सिमम फंड ऑफर कर दो। फिर अगर वो उसको उसको आपने बोला रहेगा कि भाई 20%, तो बोल दो 40%, 40% मुझे फ़ंड इन्वेस्ट कर, मैं तुझे पार्टनरशिप में ले लेता हूँ। ये सब चीज़ें आप ऑफ़र कर सकते हो, ओके। तो ये ज़रूरी है आप बताना जो भी है। तो उसमें ऑप्शन है, ऐसे नहीं है कि वो बैठे बिठाए वो हार मान लो और वहाँ से निकलो, तो वैसा नहीं होता है। देखो, तो ये पूरा स्टडी करना जरूरी है। जैसे ए प्लान है, बी प्लान है और सी प्लान, तीनों प्लान बना के रखिए और उसके हिसाब से आप प्रेजेंटेशन कीजिए। फिर रहता है एजुकेशन। एजुकेशन देखो, एजुकेशन ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अगर उस प्रोडक्ट के बारे में आपको ही नहीं पता है और आप कस्टमर को नहीं दोगे तो मतलब ही नहीं। जैसे देखो, आप गाड़ी लेने जाते हो, अभी वो सेल्स एडवाइज़र उसको क्या उसको तो सब पता रहता है, ओके, बट फिर भी वो कस्टमर को क्यों बताता है भाई इतना सीसी है फलाना है। अभी आप सोचो कितने बंदे ऐसे जब गाड़ी परचेस करने के लिए जाते तब ये सब कैटेगरीज देखते हैं कि उसका व्हील अलाइनमेंट, उसका टायर कितने का है, उसका सीसी कितने का है, या वो हाँ एवरेज कितना देती है ये तो ऑब्वियसली रखते हैं, या उसका क्लच प्लेट ब्रेक वो किस क्वालिटी का है, वो सब कुछ नहीं देखते भाई। डिस्क ब्रेक ये ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन डिस्क ब्रेक के आगे भी कोई उनका टेक्निकल कीवर्ड्स रहता है, वो कितने जल्द पढ़ के जाते हैं, तो ये भी देखना ज़रूरी है ना। तो ऐसी चीज़ें आप अगर उनको बताते हैं तो वो इम्प्रेशन, मतलब सामने वाले को लगता है भाई हाँ ये बंदा ये प्रोडक्ट में पूरा का पूरा 100% एजुकेटेड है, मतलब इसमें पढ़ा लिखा है, ओके। ज़रूरी नहीं है फिर आपका एजुकेशन कितना क्या है, ओके। ज़रूरी ये है कि वो आप जो चीज़ काम कर रहे हो उसमें आपका एजुकेशन कितना है, ओके। और लास्ट वन आता है चैरिटी। ये ऐसा है, ये एक्चुअली इसमें नहीं आता है, बट आप चैरिटी से आप स्टार्ट कर सकते हो। मतलब कि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि चैरिटी एक बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा ज़रिया है। और वो कैसे हो सकता है कि देखो, जैसे भी आपका पकड़ पकड़ लीजिए कि आपको 5-6 इन्वेस्टर मिल के आपका बिज़नेस चालू हो गया, और आपके पास ऐसे भी बंदे हैं लेकिन आपने उनको अभी तक पीच नहीं किया, मतलब इन्वेस्टर के बारे में। तो जब भी आपका बिजनेस में आगे बढ़ता है या फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट होता है, सेकंड ऑर्डर कंप्लीट होता है, उसमें से 5% 10% कुछ भी बाजू में निकाल लीजिए, और जिनको आप अप्रोच करना चाहते हो उनको बुलाइए चैरिटी के लिए, कि उनके हाथ से वो चैरिटी कीजिए कि भाई यहाँ पे डोनेट कर दिया। फिर पता चलेगा, क्योंकि देखो ये एक्चुअली दिखावा नहीं है, लेकिन ये चीज़ क्या है कि आप जिस बंदे से डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकते या डायरेक्टली पीच नहीं बता सकते, क्योंकि आपके उस वो फैमिली का बहुत बड़ा इंसान है, और अगर आपसे कुछ आप सोचते हो आप कुछ गलती हो जाए मेरे से, तो वो मुझे मतलब मेरे फैमिली के लिए वो बुरा रहेगा। फिर मेरे पापा डैड भी क्या बोलेंगे कि भाई तूने उस अंकल से क्यों लिया,
हमारे पहले से ही ऐसी है वैसी है और तुम्हारे वजह से अभी हमें हमारी गर्दन नीचे गिर गिर गई या जो भी है। तो कैसा है देखो, एजुकेशन और चैरिटी इसलिए बोलते हैं कि अगर कस्टमर को हर एक रिस्क पता है, हर एक रिस्क के बारे में वो पढ़ के उसने सिग्नेचर की है, तो उसके बाद कुछ भी हो जाए आप उतने ज़िम्मेदार नहीं हैं। कुछ भी हो जाए मतलब ऐसा नहीं कि भाई मनी लेके भाग जाओ या बंद ही कर दो बिजनेस। मैं मेरा बोलने का कहने का मतलब ये है कि अगर उसको रिस्क सब कुछ पता है तो भाई वो देखेगा। जैसे आपने कोई भी, जैसे आपने इसमें देखा रहेगा, देखो सबवे में आप वो बर्गर खाते हैं, ओके, तो बर्गर में जितना भी चीज़ें वो आपसे पूछती है कि क्या डालना है क्या नहीं डालना है, ओके। वो सब डालने के बाद आप जब खाते हो ना तो आप उसको नहीं बोल सकते क्या बकवास है, राइट। तो मतलब क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि वो आपने डाला हुआ है, तो ऑब्वियसली आप उसको एंजॉय करोगे। तो ये सब चीज़ें वैसी ही रहती, बिजनेस के बारे में हर एक चीज़ अगर आप, लेकिन बताने का तरीका रहता है, ऐसा नहीं डायरेक्टली कि हाँ भाई मतलब वो क्या आपके लिए आए और पैसा दे रहे और आप बोल रहे हो हाँ नहीं ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, तो वैसा नहीं होता है, ओके। वो उसका बताने का तरीका कौन से टाइम पे कौन सी चीज़ बतानी है ये भी ज़रूरी है। तो ये सब पॉइंट को अच्छे से रीड कीजिए, उसको प्रेजेंटेशन बनाइए, अपना प्रैक्टिस कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी है, और फिर उसके बाद पिच कीजिए। और पिच करते हो कभी भी याद रखिए कस्टमर जितना सवाल पूछ रहा है उतना ही जवाब देना है, ओके। या उसको थोड़ा कवर कर सकते हो, ऐसा नहीं जो स्टार्ट टू बॉटम सब कुछ पढ़े भाई वो सब पूरा बता दो। ज़रूरी नहीं है ना भाई उसको, अगर वो आधे आधे पिच में डन हो रहा है तो क्यों अपना पेल रहे हो सब कुछ, राइट। तो ये सब ज़रूरी है, ओके। चलो नेक्स्ट। ओके, ये काम कैसे करेगा, मतलब जो हमारे बेनिफिट्स है वो अगर आपको लेना है तो कैसे काम कर सकते हो। तो पहले तो चीज़ जैसे रहता है हमेशा कि आपका क्वेश्चंस, आपका बिजनेस इंफॉर्मेशन नॉर्मल छोटा मोटा आप भेज सकते हो हमें, ओके। और हम मैं इसमें फिर से एक बार बता देता हूँ, ज़रूरी नहीं है आप इंग्लिश में मेल लिखो, आप अपनी मदर टंग में भी मेल लिख सकते हो, ओके। फिर आ जाता है कि आपका हमारे कॉल का इंतज़ार कीजिए, कॉल का इंतज़ार हो जाने का, कॉल एक बार हो गया, कॉल मोस्टली ऑडियो वीडियो दोनों भी हो जाता है। तो इसके बारे में क्या होता है कि आपका सब कुछ डाउट पहले क्लियर हो जाता है, आपको सब कुछ समझ में आ गया क्या नहीं है जब भी सब, और फिर बाद में हो जाता है साइन कॉन्ट्रैक्ट और अपना पेमेंट। एक बार पेमेंट हो गया फिर आपका जो पूरा प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम किया जाता है आपके साथ, और फिर करने के बाद आपके उसका रिवीजन ट्रेनिंग बाकी के सब चीज़ें ये सब कुछ किया जाता है। तो इसमें क्या है कि 1 साल का आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी है। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभार आपसे कोई कॉन्टैक्ट छूट गए होंगे या आप मिस कर गए होंगे या नई कोई कॉन्टैक्ट बन रहे, तो उसमें से भी हो जाता है। और कभी कभार हमारे यहाँ पे भी जो एक फाइनेंशियल लॉबी है, ओके, सीवी का, एंजल ब्रोकिंग का, तो उसके बारे में भी हम आपसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है कि आपके लिए नए कस्टमर, नए इन्वेस्टर इजीली मिल जाते, राइट, ओके। ओके नेक्स्ट, ऑफ़र देखो ये है कि कोई भी अगर ये आप जिसको भी रेफ़र करते हो ये प्लान, ओके, तो वो परचेस करने के बाद आपको उसका 10% कमीशन मिल जाएगा। तो जिनको भी लेना नहीं है बस रजिस्टर करके ले रहे हैं तो भाई अपना बिजनेस रजिस्टर हमसे करवा सकते हैं, ओके। जो भी आप छोटी मोटी, और मैं तो बोलता हूँ देखो एक बार छोटा मोटा सर्विस करवा के देख लीजिए, आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, राइट, ओके। चलो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, फैमिली के साथ, तो उनको भी थोड़ा लोगों में जानकारी फैलेगी कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं है, ओके। और दूसरी बात है सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ओके। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।